हेलो, वेलकम टू पाठशाला स्टडी अकेडमी। बच्चों, आज का लेक्चर हमारा है रेशियो प्रोपोर्शन पे। कोशिश वही कम समय में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की। आज बच्चों हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड if half of this distance is covered in double the time the ratio of to speed is। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन हमको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। सोल्यूशन या आंसर आप टेलीग्राम पे भी हमको भेज सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ ₹9,000 is to be distributed among A, B, C in the ratio 4:5:6. What will be the difference between A and C's share? ठीक है, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा सा लेवल अभी आगे बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले बच्चों ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए का शेयर कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट को यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ उसके पहले लेक्चर में। ठीक है, ना समझ में आया हो तो आप पहला लेक्चर हमारा देख लीजिए। तो टोटल अमाउंट को 4 जो ए को चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो का सम। ठीक है, तो ए का शेयर आ गया 2400। इसी तरीके से सी का आ गया 3600। डिफरेंस निकालना था हमने, माइनस कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The sum of two number is 40. The difference is 4. The ratio of the number is। अच्छा क्वेश्चन है, दो नंबर का सम 40 है, उनका डिफरेंस 4 है, आपको रेशियो निकालना है। सपोज द टू नंबर इज़ 40 एंड द डिफरेंस इज़ 4। ये हमको दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है? x प्लस वाई 40 है और x माइनस वाई 4 है। x और y के हमारे वो टू नंबर्स हैं। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 22 और y की वैल्यू मिल जाएगी 18। ठीक है, अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आ गया 11:9। आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो है द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 7:5। ठीक, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बीच में आपको रेशियो बताना है। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रेशियो है वो 7:5 का है। इसको आप S इज इक्वल टू 7/5C भी लिख सकते हो। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ बच्चा कितना है? 7/5C। ठीक, इसमें से अगर हम C माइनस कर देंगे तो आंसर आता है हमारा 2/5C। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब रेशियो निकालना था प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बीच में, तो P/C इज़ द रेशियो। प्रॉफिट कितना है? 2/5C और C कैंसिल हो गया, 2:5 हमारा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशियो आ गया। ठीक है, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब इफ़ A is to B is 2:3, A is to B is 2:3 and B is to C is 4:5, आपको A² B² is to BC निकालना है। A is to B दे रखा है 2:3, अब B is to C दे रखा है 4:5। ठीक, कर क्या सकते हैं? 2 A is to B is to C निकालना है। इसके लिए बेटा B की जो वैल्यू है इनको हमें सेम करना पड़ेगा दोनों तरफ से। ठीक, इस केस में यहाँ पे 3 थी, इस केस में यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है। तो इसको सेम करने के लिए हमने क्या किया? 2 × 4 और 3 × 4। ठीक, तो 8:12 हो गया ये। इस तरीके से अब B को 12 बनाना था तो 4 × 3 क्या, तो C की वैल्यू 5 × 3 कर दिया, तो 12:15 हो गया। तो जो A/B/C बना वो हो गया 8:12:15। अब A² B² BC निकालना था। A² 64 हो गया, B² 144 हो गया, BC कितना हो गया? 180। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
two numbers are in the ratio 5:7. Two numbers are in the ratio 5:7. On diminishing each of them by 40, they become in the ratio 17:27. The difference of the number is, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है. लेट द नंबर्स बी. एक नंबर हम मान लेते हैं 5x है, अगला नंबर हमारा एक 7x है, एक 5x है, ठीक. तो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इन रेशियो को जब आप 40 माइनस करते हैं दोनों में से, तो जो नया रेशियो बनता है वो बनता है 17:27 का, ठीक है. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक. दिस इज़ इक्वल टू दिस, दैट इज़ दिस इज़ इक्वल टू दिस. सॉल्व करने में हमारा बच्चा x आ गया 400/16. यहाँ से सॉल्व किया तो x इज़ इक्वल टू 25. x 25 आ गया हमारा, ठीक है. x 25 आने के बाद अब डिफरेंस निकालना था 7x - 5x का. तो x की वैल्यू 25 रख दी, 5x में 25 रख दिया, आंसर आ गया हमारा 50, ठीक है. होप ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर्स 04 स्टूडेंट इज़ 13:11. व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ 12 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल ली हमने, 231 आ गया. ऐसी नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लीजिए बेटा 504. ये भी आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया था किस तरीके से इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है जब ग्रुप दिया होगा. तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स 231 + 12 243. न्यू रेशियो हमारा 273:243. आंसर आ गया 91:81. A and B have monthly incomes in the ratio 5:6 and the monthly expenditure in the ratio 3:4. If they save rupees 1800 and rupees 1600 respectively, find the monthly income of B. ये हमारा क्वेश्चन. लेट द मंथली इनकम ऑफ A इज इक्वल टू ₹5x और B की बच्चा ले लेते हैं 6x, ठीक है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x माइनस 1800 और 6x माइनस 1600 जो रेशियो देगा वो होगा 3/4 का. ऑन सॉल्विंग दिस, सॉल्व कैसे होता है पता है ना, ये 4 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है और ये वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है. तो एक इक्वेशन हमको ये मिली, ठीक. इसको सॉल्व किया, x आ गया 1200. तो मंथली इनकम ऑफ B बेटा कितनी हमने मानी थी यहाँ पे 6x. जब x की वैल्यू 1200 है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो और आंसर हमारा आ गया 7200, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए गया है. इफ़ m/n इज़ 3:2. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है एग्जाम्स में. इफ़ m/n इज़ 3:2 देन 4m + n और 4m + 5n इज़ टू 4m - 5n का रेशियो क्या होगा बेटा. तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना है 4m, ये, ठीक. अब हमने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी. तो ये हमारा रेशियो बन गया 4m/n + 5 और ये बन गया 4m/n - 5. m/n हमको 3:2 दे रखा है, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर आ गया 11:1 का, ठीक है. नेक्स्ट देखिए. द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 98. 3 नंबर का सम बेटा कितना है 98. रेशियो द फर्स्ट टू सेकेंड ये, सेकेंड टू थर्ड 5:8. फाइन सेकेंड नंबर निकालना है. 3 नंबर सपोज ले लेते हैं हम x y z. तो x/y बच्चा 2:3 दे रखा है, y/z 5:8 दे रखा है. 5:8 को हम कैसे कर लें भाई, यहाँ पे जब y की वैल्यू 3 है तो हम भी यहाँ पे इस y की वैल्यू 3 करना चाहते हैं. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो 1:8/5 आया. अब इस वाले को आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 3:24:5 आ गया, ठीक है. तो y यहाँ पे 3 था, y यहाँ पे भी 3 हो गया, ठीक है. तो हमारी x y z की रेशियो कितनी बनी 2:3:24/5, जिसको आप 10:15:24 भी लिख सकते हो. कैसे लिखा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म को. तो 10:15:24. अब इसको हम इक्वल टू मान लेते हैं k, ठीक है. k माना तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, x/10 इज इक्वल टू y/15 इज इक्वल टू z y/24 इज इक्वल टू k. तो x की वैल्यू कितनी होगी 10 की, y हो गई 15 के और z होगी 24 के. एक्सप्रेशन होता है x + y + z इज इक्वल टू 98. वैल्यू सब्सिट्यूट करिए x की
वाई की और जेड की इस इक्वेशन में, ये रख दी, के की वैल्यू आ गई 2। तो सेकंड नंबर हमारा क्या था बेटा 15 के, ये था सेकंड नंबर हमारा 15 के, इसमें के की वैल्यू पुट करके आंसर आ गया हमारा 30। ठीक है, अगला देखिए, इफ़ अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट A's शेयर इज़ इक्वल टू ट्वाइस B's शेयर एंड B शेयर इज़ 4 टाइम्स C's शेयर। कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन कहा वैसे लिख लेते हैं। मान लेते हैं C का शेयर x है, ठीक, तो B का बेटा 4x हो जाएगा, A का कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ B शेयर, तो 8x हो जाएगा। नया रेशियो क्या हो गया 8x इज़ टू 4x इज़ टू x, दैट इज़ 8 इज़ टू 4 इज़ टू 1। आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगला देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, दो नंबर को 10 से बढ़ा दें, द रेशियो बिकम 5:7। नंबर्स बताने, सिंपल क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस लेके चलिए। 3x और 5x को आपने 10 इंक्रीज़ किया, जो रेशियो बनना है 5:7 का बनना है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन बन गई। सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 5। और इसमें आगे भी होगा, x इज इक्वल टू 5 हो गया, और इसके आगे आप क्या करोगे 3x है तो 3 इंटू 5 दैट इज़ 15 एक नंबर हो गया। दूसरा है 5x, तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। तो दोनों नंबर हमारे ये आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, द प्राइजेस ऑफ स्कूटर एंड द टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 3:2। प्राइस दे रखा है स्कूटर और टेलीविज़न का बेटा। स्कूटर की कॉस्ट रुपीज़ दिस मच ज़्यादा है, कितनी 6000 ज़्यादा टेलीविज़न से, तो हमको टीवी का प्राइस बताना है। चलिए, लेट द प्राइस ऑफ स्कूटर भी 3x, ये दे रखा है 3:2 का रेशियो, 3x और इसका 2x मान लेते हैं। इनका कहना है कि जो स्कूटर और उसका टीवी का जो प्राइस का डिफरेंस है वो बेटा 6000 है। तो इस एक्सप्रेशन देखिए 3x माइनस 2x इज 6000, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6000, टीवी की वैल्यू कितनी है 2x, इसमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपने निकाल लिया 12000। ये आ गई हमारी टीवी की प्राइस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वेट करते हैं, फिर से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ और इसी चैप्टर की या नेक्स्ट चैप्टर की डाल देंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप हमको मैसेज करिए। वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।